हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हम लोग आए थे उते मॉल और वीकेंड था तो सोचे चलो इस जान को जो है ना थोड़ा बहुत गेम खिलाते हैं। और ये मॉल जो है हमारे घर के बहुत ही करीब है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती आने में। और वीकेंड था तो ईज़ान को लेके आना था हमें। और उसको जो है ना गेम्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अभी, बस दूसरों को देख के वो खुश होता है, खुद को उसे खिलाने जाओ ना इतना ज़्यादा रोता है। तो अभी भी उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर है। तो हम लोगों ने सोचा चलो ऐसे ही आदत डालते हैं। तो ये तो पहले से भी है इसका, और थोड़ा बड़ा होगा ना तो जब उसको इसकी आदत हो जाएगी। और आपको हर मॉल में जो है ना जो बच्चों का जो गेमिंग सेक्शन गेमिंग एरिया होता है वहाँ पे एक आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इतने रियाल का इतना का इतने पॉइंट्स बोल के मिलते हैं। तो हम लोगों ने भी वो लिए कि बहुत दिन हो गया था तो अभी थोड़े से ही उसके पॉइंट्स बचे थे तो सोचे चलो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर के सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। अब तो वीकेंड में जो है ना बाहर थोड़ा सा कम ही जाना होगा, क्योंकि अब जो विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो बाहर ज़्यादा ठंडी हवा शुरू हो गई है। कल भी हम लोग बाहर गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लास्ट वीकेंड का है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे एडिट करने टाइम नहीं था तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मॉल है। और ग्राउंड फ्लोर में जो है ना उतेम मार्केट है, और ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में जो है शॉपिंग एरिया है। मैक्स और अटैको इस तरह के आपको सारे जो है ना शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और वो पूरा ऊपर का एरिया जो है वहाँ जो है ना फूड काउंटर और बच्चों का गेमिंग एरिया है। तो ये सफारी लैंड जो बच्चों का गेमिंग एरिया है उसके अपोजिट ही ये फूड काउंटर है सारा। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ईज़ान किस तरह से रो रहा था, तो उस वजह से हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पे थे नहीं। उसे जो गेम्स अच्छे लगते हैं वो गेम्स हम लोग उसे खिला के फिर घर वापस लेके आए। उसके अगले दिन जो है यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स लेके बैठी हूँ, इन सबको मुझे क्लीन करके बॉक्सेस में रख के स्टोर करना है। तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं किस तरह से अपने वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं जो धनिया पुदीना करी पत्ता और मेथी पालक इन सब जो चीज़ें होती हैं इसे हम लोग जो बोलते हैं भाजी बोलते हैं इन सारे चीज़ों को। तो इन सब को जो है ना सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। इनको मैं वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि वॉश करो तो फिर उसको फिर हमें ड्राई करके फिर स्टोर करना होता है। तो बस मैं क्लीन कर लेती हूँ और मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें यूज़ करके जब वॉश करके ही मैं उसको यूज़ करती हूँ। क्लीन करने के बाद इसको जो है ना मैं नीचे एक किचन टॉवल रख देती हूँ, उसके ऊपर फिर धनिया या पुदीना इन सबको रख के फिर उसके ऊपर फिर से एक किचन टॉवल रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे अपने सब्जियों भी रखती हूँ। ये थोड़े बड़े बॉक्सेस है उसमें मैं सब्जियाँ अपने रख देती हूँ, और इस तरह के छोटे बॉक्सेस जो होते हैं इसमें सारे ये मेरी भाजी जो होती है वो चली जाती है।
और करी पत्ता मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हम साउथ इंडियन हैं तो हमें करी पत्ता की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती ही है। तो और ये बहुत मुश्किल से हमें मिलता है। कुछ ही एरिया है जहाँ पे इंडियन वेजिटेबल्स मिलते हैं तो वहीं पे मिलता है, या फिर लुलु जाओ वहाँ पे मिलता है। और ज़्यादातर उतेम मार्केट जो सऊदी के होते हैं वहाँ पे हमें ये नहीं मिलता, तो मैं इसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए इस तरह से रखती हूँ। तो करी पत्ता जो है मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ही मंगाती हूँ, क्योंकि लुलु और या फिर हारा जो एरिया है वहाँ पे हमारा बहुत ही कम जाना होता है। तो जब जाते हैं तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ, बाकी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो करी पत्ता मैं इस तरह से स्टोर करके रखूँ ना तो मुझे 20 से 30 डेज़ तक इसका यूज़ होता है। यकीन करें थोड़ा सा भी काला नहीं होता वो। तो बस जब आप उसको यूज़ करते हो तो टिश्यू आपका वेट हो जाए तो उसको निकाल के फिर दूसरा आप किचन टॉवल उसमें रख दो, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ जो है ना मेरी रेफ्रिजरेटर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग चल रही है। तो मैं डीप क्लीनिंग मंथली वंस करती हूँ और नॉर्मल ऊपर ऊपर से कभी कभार कर लेती हूँ। अब इतने सारे वेजिटेबल्स मैं रख रही हूँ, मतलब ये 10 to 15 डेज़ तक मुझे यूज़ होते रहेंगे, तो जब तक मेरी फ्रिज को मैं टच करना नहीं होता है ना। बीन्स वगैरह इस सबको भी मैं ऐसे ही स्टोर करके रख देती हूँ। बीन्स और भिंडी इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा जो है 1 वीक तक ही यूज़ कर पाती हूँ, अदरवाइज़ बाद में थोड़ा सा पानी छूटता है, लेकिन 1 वीक तक अच्छे से फ्रेश होते हैं। 1 वीक के ऊपर भी थोड़ा सा फ्रेश ही होते हैं। लेकिन बाकी के जो मेथी और मेरे करी पत्ता जो मुझे कभी कभार मिलता है तो उनको मैं लॉन्ग टर्म तक भी उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मेरा रेफ्रिजरेटर है जो सेट हो चुका है। और ये थोड़े बॉक्सेस जो मैंने खमसा मार्केट से बाय किए थे। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।